हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो अगर आप लोग जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि उसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी को ध्यान पे रखते हुए हमने एक अल्टीमेट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सीरीज तैयार किया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, उसमें आपका जो भी नया अपडेट हुआ है उसको भी हमने ध्यान में रखा है और उसको अपडेट कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सीरीज। तो देखो, पहला जो है दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट सर्कल 2024 क्वेश्चंस और उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फाउंड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। तो देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन है? दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is India's longest coastline stretching along the western side of the country? तो वेस्टर्न साइड में जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, इसमें ऑप्शन दिया है, उसमें कौन सा आंसर है? बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन, अरेबियन सी कोस्ट, लक्षद्वीप सी कोस्ट और अंडमान और निकोबार आइलैंड कोस्ट। तो इसका आंसर है दैट इज अरेबियन सी कोस्ट। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन के हिसाब से जो मिनिस्टर्स का नंबर होता है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो जो टोटल लोकसभा के मेंबर होते हैं उससे कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसका आंसर है दैट इज 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय होम। तो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है? तो आंसर इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन्हें इलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में इनमें से कौन सा यूज होता है? दैट इज ग्राफाइट, चारकोल, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। तो आंसर जो है दैट इज ग्राफाइट। देखो, जिसमें एमसीक्यू बेस होना चाहिए हमने वहां पे एमसीक्यू बेस किया है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होना चाहिए उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर किया है। इसमें आपका टाइम सेव होगा और आपका एग्जाम प्रिपरेशन और भी बूस्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस आर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है दैट इज हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है, मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। मधुबनी जो एक फॉक पेंटिंग स्टाइल है वो इंडिया के कौन से स्टेट में फेमस है? दैट इज इन बिहार। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखो, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह ऐसा किया था, उसका कुछ मतलब कुछ उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है और हमें उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ था उस ऑर्डर में लिखना है। क्या क्या है? खेदा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है और सॉल्ट सत्याग्रह है। तो देखो, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 2 1 4 3, यानी कि पहले चंपारण, फिर उसके बाद खेदा, उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह, फिर लास्ट में हम लोग का इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखो इनका और मतलब कौन से टाइम पे हुआ तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, खेदा सत्याग्रह हुआ था 1980 में, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में और इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940-41 में। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे, एथिक्स इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ इट्स फंडामेंटल नोशंस लाइक राइट, ड्यूटी एंड डैश। तो देखो, जो एथिक्स है वो जो नेचर ऑफ फंडामेंटल नोशंस है उनको इन्वेस्टिगेट करता है, जिसमें क्या है? राइट है, ड्यूटी है और क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है थॉट, इमोशन, गुड और ब्यूटी। तो आंसर जो है दैट इज गुड। नेक्स्ट है, एथिक्स डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस। ऑप्शंस आर ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन जजमेंट्स, ह्यूमन थॉट्स और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है दैट इज ह्यूमन एक्शंस। अगर आप लोग एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो तो देखो, हमारा कोर्स 1 और कोर्स 3 अभी अवेलेबल है। उसमें आपको अगर आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको मटेरियल्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जिसका फुल प्राइस 599 है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल पार्ट, जीके वाला पार्ट, एरिथमेटिक वाला पार्ट सभी आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी मिल रहा है, अपडेटेड नोट्स भी मिलेगा। जो भी अपडेट आपको अभी एग्जाम तक आपको होगा सब हम लोग उसमें कवर करेंगे। और अगर आप कोर्स 3 लेना चाहते हो जिसमें आप एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड दोनों का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी आपका मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच अवेलेबल है। प्राइस है 899,
ठीक है। साथ ही साथ आप चाहे तो डिपार्टमेंटल नोट्स, एमसीक्यूज, जीकेएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनका अलग से भी मटेरियल ले सकते हो। सभी मटेरियल भी ले सकते हो या तो सेपरेट मटेरियल्स भी ले सकते हो। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। दिस इज आवर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वीडियो। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम केराला सर्कल। पहला क्वेश्चन जो है, व्हिच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। तो देखो कौन सा है जो सौरो ऑफ रिवर बोला जाता है इसके फ्रीक्वेंट फ्लडिंग के लिए, वो है आंसर है कोशी रिवर। नेक्स्ट है द नशदिया सूक्ता ऑफन रेफर्ड टू एज हाइम ऑफ क्रिएशन इज फाउंड इन व्हिच वेदा। तो नशदिया सूक्ता जिसे हाइम ऑफ क्रिएशन भी बोला जाता है वो कौन से वेदा में मिलता है, वो मिलता है ऋग वेदा में। नेक्स्ट है who was the president of Indian National Congress at the time of India's freedom in 1947। तो इंडिया फ्रीडम के टाइम पे नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे, वो है जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी, आंसर है लाला हरदयाल। देखो लाला हरदयाल द गदर पार्टी के फाउंडर थे, लेकिन यहाँ पे एक नोट भी है, दैट इज सोहन सिंह भगना वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट। सोहन सिंह भगना जो थे वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और लाला हरदयाल जो थे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड द ब्रेन थे, ठीक है, इस पार्टी के बिहाइंड। तो इसमें अगर जो भी आपको पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एथिक्स इन रिलेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड आपका एथिक्स का प्राइमरी फोकस क्या है, मैक्सिमाइज द पर्सनल गेन, फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, डूइंग व्हाट इज राइट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसका जो आंसर है दैट इज डूइंग व्हाट इज राइट। नेक्स्ट है द बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट एंड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज रिनाउंड फॉर कंटेनिंग द अर्लीस्ट नोन एंड यूज ऑफ द जीरो सिंबल इन व्हिच स्क्रिप्ट इट इज रिटन। देखो तो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट जो है एक इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, ठीक है, जो मेनली फेमस था जीरो सिंबल के यूज के लिए, ठीक है। तो उसमें देखो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था सरदा स्क्रिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे व्हिच गुप्ता एम्परर इज नोन फॉर ऑथोरिंग द प्ले देवी चंद्रगुप्तम। तो देखो कौन फेमस थे, कौन से गुप्ता एम्परर फेमस थे देवी चंद्रगुप्तम ऑथोरिंग, मतलब वो जो प्ले था उसका ऑथोरिंग के लिए। तो उसका जो आंसर है दैट इज चंद्रगुप्त 2, ठीक है। यहाँ पे भी एक नोट है दैट इज द चंद्रगुप्तम इज ए ड्रामा रिटन अबाउट चंद्रगुप्त 2। तो ये जो ड्रामा था वो चंद्रगुप्त 2 के बारे में लिखा गया था, लेकिन इसका प्ले राइट जो था, मतलब जो नाट्यकार जो इनके था, उनका नाम है विशाखा दत्त, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम पे पूछा जाता है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होके गया है, तो इसका आंसर है 8 स्टेट। देखो ये जो 8 स्टेट है इनका नाम भी यहाँ पर लिख दिया गया है, दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या मिनिमम एज होना चाहिए, दैट इज 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, दैट इज फ्रॉम द आयरलैंड। नेक्स्ट हिमाचल सर्कल से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर जो है बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर रीजन बाय, ऑप्शन यहाँ पे दिया है विंध्य माउंटेन्स, अरवली माउंटेन्स, सतपुरा माउंटेन्स और सह्याद्री माउंटेन्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज विंध्य माउंटेन, जो पेनिनसुलर रीजन और नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। तो किसका रिकमेंडेशन से, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट है which constitutional amendments provide for the right to education। तो इसका जो आंसर दैट इज 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दैट इज इंग्लैंड जो था, और इंग्लैंड ने ये जो हुआ था वर्ल्ड कप वो 1973 को हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, ठीक है। तो नेक्स्ट काटी बिहू इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो ऑप्शन इसका आंसर है दैट इज आसाम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए कंपनी पी प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डोनेट्स
ए पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एक कंपनी है पी जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है और अपने प्रॉफिट के 1% को डोनेट भी करता है इको फ्रेंडली इनिशिएटिव में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और फाइनेंशियल ग्रीड। तो दिस इज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यू आर ए पर्सन विद ए हाई लेवल ऑफ डैश इफ यू स्टैंड बाय योर वैल्यू इवन if others put pressure on you to do something that is wrong or if they make fun of you। देखो, आपको कोई और प्रेशर कर रहा है गलत काम करने के लिए, आपका फन कर रहा है, फिर भी आप अपने वैल्यू के साथ अपने स्टैंड हो, मतलब आप अपने वैल्यू के ऊपर खड़े उतरे हो, तो आपके पास क्या है? एक हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है और हम लोग ऑनेस्टी है और इंटीग्रिटी है। तो आपके पास एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे तमिलनाडु सर्कल से। जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, तो आंसर जो है दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट है, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो कौन सा स्टेट इंडिया में सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है? दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनसून्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया, तो ऑप्शंस आर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, फिर साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ ईस्ट मॉनसून और नॉर्थ मॉनसून। तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसके लिए इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। फिर नेक्स्ट है, द टर्म रेपिचेज इज प्राइमरीली लिंक्ड विद व्हिच स्पोर्ट, तो वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ प्राइमरीली रिलेटेड है? दैट इज क्रिकेट, फील्ड हॉकी, आर्चरी और रेसलिंग। तो आंसर जो है दैट इज रेसलिंग, जिसके साथ रेपिचेज ये जो टर्म है वो डायरेक्ट क्या है? रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है, अरशद नदीम ब्रोक ओलंपिक रिकॉर्ड फॉर मेंस जैवलिन थ्रो, ही बिलोंग्स टू, देखो अरशद नदीम जो थे जिन्होंने ओलंपिक में जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो कौन से कंट्री से? वो पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, इन द इंदस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट ग्रीनरी वाज फाउंड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज हड़प्पा, लोथल, कालीवागान और मोहनजोदारो। आंसर जो है इसका मोहनजोदारो है। नेक्स्ट है, द पल्लवास एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ऑप्शंस आर कांची, वेकनी, सांची और मदुराई। तो इसका जो आंसर है दैट इज कांची, दिस इज ऑल्सो नोन एज कांचीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, तो इंडिया अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है जो अपना अल्टीमेट अथॉरिटी वो पाता है, वो किन से पाता है? वो पाता है पीपल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है राजस्थानी, डोगरी, सिंधी और तमिल। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थानी। देखो 8th शेड्यूल में जो था उसमें इंडिया का टोटल 22 लैंग्वेज है, जो 22 लैंग्वेज हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, ठीक है। आप चाहे तो ये अपने हिसाब से लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूटिलिटेरियनिज्म एंड मेंशन देयर ट्रूथफुलनेस, ठीक है। इसमें देखो दो स्टेटमेंट है, आपको देखना है और बताना है कि इनमें कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है यूटिलिटेरियनिज्म होल्ड्स दैट द मोस्ट ethical choice is the one that will produce the greatest good for the greatest number, ठीक है। और दूसरा है जेरेमी बेंथम इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है झारखंड सर्कल से, जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर कौन सा आर्टिकल में मना किया गया है? दैट इज इन द आर्टिकल 23। फिर नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन सा जो है जो फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका जो आंसर है दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में ही था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे निकाल दिया गया, जो 1978 में वो वाला एक्ट आया था, और उसके बाद उसे क्या किया गया? लीगल राइट के अंडर डाला गया 300A आर्टिकल के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, तो
टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, तो इसमें से कौन सा स्टेट जो है जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? ऑप्शन सर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, तो आंसर जो है दैट इज त्रिपुरा। नेक्स्ट है इन व्हिच माउंटेन रेंज इज जोजिला पास लोकेटेड, आंसर इज झंस्कर रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है श्री साइलम हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर, आंसर जो है दैट इज ऑन कृष्णा रिवर। फिर नेक्स्ट है थाई पुषम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, ऑप्शन सर तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिल। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे by which among the following acts the East India Company lost its monopoly of trade with China, options are Pitt's India Act 1784, the Charter Act 1813, the Charter Act of 1833 and the Charter Act of 1853, तो इसका जो आंसर है दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ हेडोनिक कैलकुलस, तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंथम, जेरेमी बेंथम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे व्हिच अमंग द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स इज यूज्ड टू कूल एंड फ्रीज फूड, ठीक है। तो ऑप्शन सर सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसका जो आंसर है दैट इज नाइट्रोजन, स्पेशली लिक्विड नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग दिल्ली सर्कल से। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी, तो ऑप्शन आर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो देखो जिसका आंसर है नर्मदा है। यहाँ पे एक नोट है, नर्मदा रिवर फ्लोस वेस्टवर्ड and drains into the Arabian Sea, whether east following rivers like Godavari, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे देखो बाकी जो तीन नदी यहाँ पे उल्लेख किया गया, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, एक क्या है ईस्ट फॉलोइंग रिवर है और वो अपना पानी कहाँ पे मतलब कहाँ पे ड्रेन करता है, वो वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे ड्रेन करता है, ठीक है। और बाकी जो नर्मदा था वो वेस्टवर्ड जाता है और अपना वाटर अरेबियन सी में ड्रेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हाउ मेनी स्टेट्स डज दिल्ली शेयर दिस बाउंड्री, तो देखो 2 स्टेट है जहाँ पे दिल्ली अपना बाउंड्री शेयर करता है। पहला जो है वो दैट इज हरियाणा जो 3 साइड पे है और दूसरा है उत्तर प्रदेश जो ईस्ट साइड पे है। नेक्स्ट है हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फिर नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली, तो इसका जो आंसर है दैट इज तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट हम करेंगे हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, आंसर इज श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है विद व्हिच स्पोर्ट इज एमएस विनेस फोगाट एसोसिएटेड, तो इसका जो आंसर है दैट इज रेसलिंग के साथ वो एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, तो 1920 को। नेक्स्ट है क्लासिकल डांस कथक हैज इट्स रूट इन व्हिच स्टेट, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड दिल्ली द फैसिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो देखो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का फैसिलिटी दिएगा, तो होता 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1991, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एथिक्स इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर लॉजिक, कॉन्डक्ट, माइंड और ब्यूटी, तो एथिक्स जो है वो कॉन्डक्ट के साथ रिलेटेड है। इसी के साथ देखो पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग इसका और भी सीरीज लेके आएंगे जिसमें और बाकी जो सर्किल है उन सर्किल का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो कॉम्पैक्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। आपका जीके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से बूस्ट करने वाला है, इसलिए एकदम मिस मत कीजिए। और अगर आप लोग इनका मटेरियल चाहते हो तो हमारे साथ देखो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो हमें 9046617304 इज द व्हाट्सएप नंबर। आप वहाँ पे मटेरियल्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो या तो हमारे फुल कोर्स के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे वहाँ पे भी आप मैसेज वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोस के साथ।